और विकास की धारा बहाएंगे। अच्छा मियां सिंह, इस वर्षों से, चूंकि आप लोग वर्षों से पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, अब की बार पैक्स अध्यक्ष का चुनाव है, चूंकि चर्चा हम इसी पे करेंगे। वर्षों से आप लोग पैक्स अध्यक्ष के रूप में रहे, कभी माता जी रही, कभी आप रहे, तो इन दिनों आपने किसानों के लिए आप साथ पंचायत में है, और हमारे साथ डॉक्टर संजीव सिंह बैठे हुए हैं। ऐसे इनको मियाँ जी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने आप समझ ही सकते हैं कि डॉक्टर संजीव सिंह यानी कि पीएचडी भी इन्होंने किया है। एक एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जब अपने पंचायत में आते हैं तो कहीं ना कहीं पंचायत का जो डेवलपमेंट होता है एक अलग तरीके से होता है, कुछ हटके होता है। सबसे पहले समृद्धि न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले राहुल चैनल के हम स्वागत करो तनी, इतना दूर से चल के ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे, चूंकि आप तो मुखिया भी आप लोग हैं, साथ में पैक्स अध्यक्ष भी है, साथ में अभी आपने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए फिर से चूंकि नामांकन आपने किया, कब से पैक्स अध्यक्ष की यदि बात करें तो कब से आप लोग का ये पैक्स कब से आपके ये में आया है? पैक्स 2009 से ही पैक्स का अध्यक्ष पद पे जनता ने हमको चुन के अभी तक लगातार 3 बार हम लोगों को लगातार चुना। अगली बार फिर भी चौथा बार भी हम लोगों को जनता जो है चुन रही है। ये जनता का डिसीजन जो होता है जनता के हित में होता है और पंचायत के विकास में होता है। कहीं ना कहीं हम जनता के साथ अच्छा काम किए हैं, किसानों के हित में काम किए हैं, हर समाज को लेकर चले हैं, तभी कहीं ना कहीं मेरे को जनता जो है आज तक हमको पैक्स अध्यक्ष के पद पर रखी हुई है और मुखिया के पद पे भी रखी है जनता। अच्छा, आपके पूरे परिवार में देखा जाए तो पिताजी, माताजी और आप, मुखिया पद किसको मिला? माताजी भी मेरी 2 टर्म पंचायत समिति और उद्वंतों ब्लॉक के प्रमुख भी रही। पापा भी मुखिया रहे, अभी भी माँ जो है वर्तमान में मुखिया है, पैक्स अध्यक्ष भी है। ये जो है माताजी और पापा नहीं है या हम नहीं है, ये मेरी जनता है। यहाँ की जनता जो है ना, जनता देवतुल्य जो जनता है वही यहाँ पंचायत की कुर्सी पे है, इसलिए ये कुर्सी मेरा नहीं है, ये कुर्सी जनता की है। जनता कुर्सी। संजीव सिंह के नाम से पहला नॉमिनेशन हुआ है? ये संजीव सिंह नहीं, मैं इसके पहले 2009 में मैं ही नॉमिनेशन किया था और 2009 में भी मैं पैक्स के अध्यक्ष रहा। उसके बाद 2 टर्म मेरी माताजी धर्मशिला देवी जो है वो पैक्स के अध्यक्ष अभी तक वह है। ये जनता आपने किया है। अगली बार फिर जनता का ये मूड है कि नहीं मियां भैया आपको मैं पैक्स के अध्यक्ष के रूप में देखकर मैं आपको और आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो मेरी माँ का भी ये है कि नहीं, थोड़ा मैं असमर्थ हो जाने के कारण ने ये उम्र के साथ हाँ, उम्र के साथ साथ थोड़ा स्वास्थ्य में ये घुटना का प्रॉब्लम थोड़ा है। तो माता जी का भी है कि नहीं बेटा जी अगली बार आप ही को संभालना है। चले तो मैं बोला कि भाई चलिए, जनता भी कह रही है, अब माता जी का आशीर्वाद और माता जी का भी ये पुकार है तो हुआ कि चलिए भाई। तो देखिए संजीव जी है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो किसान हैं या फिर जनता है, ये तमाम लोग इनके पूरे परिवार को इतना चाहते हैं, चाहे पिताजी चुनाव में खड़े हो या माँ खड़ी हो या खुद संजीव जी खड़े हो, कोई भी खड़ा हो, सबको भर भर के प्रेम और आशीर्वाद लोग देता है। जनता निर्णय लेती है कि इन लोगों में क्या अच्छाई है, कैसे इन लोगों को बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है, और जनता निर्णय लेती है और इनको जिताती भी है, इनको समर्थन भी करती है, साथ भी देती है। तब जाके पंचायत के मुखिया या पैक्स अध्यक्ष के रूप में ये लोग विराजमान रहते हैं और लोगों का सेवा भी करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि ये समझ ले कि मैं मालिक हो गया, मैं राजा बन गया, तो कभी भी वो पंचायत का विकास नहीं कर सकता है। विकास करने के लिए आपको सेवक बनना पड़ेगा, जनता के बीच रहना होगा और जनता के हर सुख दुख को समझना होगा। तब जाके जब दोबारा आप चुनावी मैदान में आइएगा तो जनता आपके साथ देगी। बार बार लगातार चुनाव जीतने का मतलब यही है कि ये लोग जनता के बीच में रहते हैं, मालिक बन के नहीं, राजा बन के नहीं, जनता का सेवक बन के। तब जाके कारीसत पंचायत के तमाम ग्रामीण, तमाम लोग इन लोगों के साथ रहते हैं। आपने नॉमिनेशन कराया, शायद माँ का भी नॉमिनेशन हुआ था, वापसी माँ कह रही है कि नहीं वापस कर दीजिए, तो आप अपना ही रख रहे हैं। हम जनता का और माँ का दोनों का ये आशीर्वाद है
कि बुढ़ापा तक लड़ोइबे करवा तो माता जी बोली कि भाई अब मैं उल मैंने अब आशीर्वाद देने के हाँ, लिए हम कर अब हमको जो है जहाँ हमारा अति आवश्यक पड़े हमको वहां पर खोजिए, लेकर चलिए। हाँ। माता जी वहां जाने के लिए तैयार है, लेकिन बोली कि नहीं अब संभालना बेटा, है। बेटा अब आपको लड़ना है। और जनता भी बोला कि नहीं, माता जी भी बोल रही है, हम लोग भी बोल रहे हैं। तो देवतुल जनता का ये प्यार और आशीर्वाद रहा। मियाँ सिंह एक बेटा बनकर किसी के साथ में, एक भाई बन के किसी के साथ में पंचायत और समाज में रहे हैं। और जब तक सांस रहेगी, मेरा घर, मेरा परिवार और हम बेटा और भाई बन के रहेंगे और विकास की धारा बहाएंगे। अच्छा, मियाँ सिंह इस वर्षों से, चूंकि आप लोग वर्षों से पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, अब की बार पैक्स अध्यक्ष का चुनाव है, चूंकि चर्चा हम इसी पे करेंगे। वर्षों से आप लोग पैक्स अध्यक्ष के रूप में रहे, कभी माता जी रही, कभी आप रहे, तो इन दिनों आपने किसानों के लिए आप लोगों ने क्या किया कि किसान आखिर आप लोगों के प्रति जितने डिवोटी है, इसके पीछे कारण क्या है? आप लोगों ने ऐसा क्या किया? किसान के लिए जो किसान की आवश्यकता पड़ती है, यानी आवश्यकता वस्तु होती है, यानी खाद, बीज, दवा, ये सारी चीज सरकार जो देती है पैक्स में, वो धरातल पर मैं लाता हूँ। इसके बावजूद भी यदि खाद की क्राइसिस होती है तो व्यवस्था करके किसान के बीच खाद की मुहैया भी कराते हैं। किसान के पास में यदि पैसा नहीं भी रहता है तो मैं ये कि जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक किसी का खेती जो है वंचित नहीं रहेगा। जो किसान भाइयों की खेत में यदि जिस चीज की आवश्यकता है, पैसा रहे या न रहे, हमारे बीच ले जाएंगे। और जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक दूंगा। और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति हर वर्ष हम करते हैं। जो भी किसान अपना धान बेचना चाहते हैं, धान देते हैं। जो भी किसान अपना गेहूं बेचना चाहते हैं, गेहूं देते हैं। मैं उसको लेकर मैं सरकार के घर में पहुंचाता हूं, सारे किसानों देता हूं। कोई किसान का पैसा के लिए मेरे पास दौड़ना नहीं पड़ता है, समय पे उनका पैसा उनके खाता में चला जाता है, ताकि वो किसान भाई पैसा निकाल कर अपना जो काम उनका अति आवश्यक काम पड़ता है, वो बेचारा का काम हो जाता है, हो जाता है। काम रुके नहीं, इसके लिए लगातार। तो अच्छे जानना चाहेंगे, चूंकि मियाँ सिंह और कारी साथ पंचायत में चर्चा फिर से उमड़ गई कि अब की बार मियाँ सिंह खुद नेतृत्व संभालने वाले हैं, पैक्स अध्यक्ष बनेंगे और हर जगह दौड़ धूप के जो भी काम है करेंगे। यदि इस बार यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ की जो जनता है, किसान है, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं चैनल पर, ये लोग फिर से आपको पैक्स अध्यक्ष बनाते हैं, आपको चुनाव जिताते हैं, तो आपने क्या सोचा है आगे? आपने क्या सोचा इन लोगों के लिए? किसान के लिए जो भी आगे की योजनाएं होगी, जो भी किसान के लिए लड़ाई लड़नी होगी, उसके लिए मैं शरणबद्ध होकर लड़ाई लड़ूंगा। सरकार की जो भी योजना है मैं धरातल पर लाकर रखूंगा, और किसान हित में, किसान के लिए सारी काम मैं किसान हित में करूंगा। तो आप देख रहे हैं मियाँ सिंह है, हालांकि डॉक्टर संजीव सिंह का नाम है, लेकिन मियाँ के नाम से ही इनको लोग पूरे पंचायत में ही नहीं बल्कि आसपास दूसरे भी गांवों में इनको लोग मियाँ सिंह के ही नाम से जानते हैं। हम एक बार आगे पूछ रहे थे संजीव जी का घर किधर है, तो कोई नहीं पहचान रहा था, लेकिन मियाँ सिंह मियाँ जी किधर है तो इनका घर किसी सब लोगों ने बता दिया। पॉपुलर है यहाँ मियाँ जी के नाम से, एक होता है घर का नाम, पुकार का नाम, तो उस तरह इनका पुकार का नाम मियाँ जी है। लगातार संघर्षशील हमेशा से एक युवा तो है ही, लगातार हर किसी की समस्या में आप फोन करते हैं तो वहां जुट के प्रयास करते हैं कि उनका समाधान हो। और तब जाके लोगों ने पहले तो पैक्स अध्यक्ष के रूप में इनकी माता और इनके पिताजी को लोग सपोर्ट साथ देते गए, इनको भी साथ देते गए, मुखिया भी यहाँ के लोगों ने बनाया। अब की बार फिर पैक्स अध्यक्ष के लिए इन लोगों ने नामांकन किया है और एक जबरदस्त जन सैलाब इनके साथ नामांकन में भी गया था, आप लोगों ने वीडियो देखा था। सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव में किसान कितना इनको सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है साथ में कितना % लोग रह पाते हैं। क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि आप ही वो जनता जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे। तो आप निश्चित तौर से अपना फैसला कर लिए होंगे, आपने अपना डिसीजन तय कर लिया होगा कि मुझे किसको पैक्स अध्यक्ष बनाना है। तो इस तरह इनकी जो भूमिका रही बहुत अच्छी रही है, लगातार ये जीतते आ रहे हैं। देखना इस बार क्या होता है, लेकिन एक अटूट विश्वास है और इस विश्वास के साथ चुनाव मैदान में है संजीव जी। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए।
चलते चलते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता के हरदम सुखमय जीवन और अपने पंचायत क्षेत्र में अमन चैन और शांति का मैं अपील करता हूं। और जनता हमको पुनः फिर से आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद का मैं चाहत रखता हूं कि देवतुल्य जनता जो है हमको आशीर्वाद दे। हम आपका बेटा भाई, मैं जीवन भर मैं लगातार बारंबार लगा रहूंगा। चलिए, तो लगातार खबरों के साथ बने रहे, फिर कुछ अपडेट होता है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।